हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो कार्तिक होते हैं वो नैतिक के घर से चले जाते हैं अपने रूम देखने के लिए कि तभी उनके पास जो नैतिक होते हैं वो कॉल करते हैं, कहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो कहते हैं कि सर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे काम से ही जज करना, किसी के सिकाए में आके आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। तभी नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि कार्तिक, मेरी बात तो सुनो। मैंने तो तुमको थैंक यू कहने के लिए फ़ोन किया है, क्योंकि मुझे अक्षरा ने बताया कि तुमने उनके वहाँ पर कितनी हेल्प करी थी। उधर अनन्या जो होती है वो अपने घर फ़ोन करके बताती है, कहती हैं कि बस वो आंख बंद करेंगी और अगले दिन ही अपने घर वापस आ जाएंगी, यानी कि ससुराल से अपने मायके वापस आ रही हैं घूमने के लिए। उनके घर वाले जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। गाय जो होती हैं वो नायरा की आंखों पर पट्टी बांध के लेके आ रही होती हैं कि तभी नायरा जो होती है इस बात से गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन वो अपनी स्कूल की कॉलेज की फ्रेंड्स को देखती हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। उनके फ्रेंड्स जो होती हैं वो अपने आप इंट्रोड्यूस कराती हैं, कहती हैं कि याद आया मोमोज़ की चटनी हमें थोड़ी तीखी चाहिए। तभी उनकी फ्रेंड जो होती हैं वो सभी से मिलती हैं। उसके बाद इन लोगों की पार्टी हो रही होती है, सभी पुरानी बातों को याद करते हैं। नायरा जो होती है वो अपने ऋषिकेश की बढ़ाई करती है, यानी तारीफ़ करती है, कहती है कि हमारे ऋषिकेश में आना, मैं तुमको वहाँ पर बहुत अच्छे से अच्छे मंदिर दिखाऊंगी, गंगा मैया के दर्शन करवाऊंगी, देख लेना, वहाँ पर राइडिंग वगैरह सब चीज़ होती है। तभी एक जो फ्रेंड होती है वो कहने लगती है कि यार, हमें तुम्हारी मम्मी का यानी मोम का थैंक बोलना चाहिए कि उन्होंने हमें इतने साल बाद मिलाया। नायरा जैसे अपनी अक्षरा मम्मी का नाम सुनती है कि वो एकदम से तड़क भड़क हो जाती है, वहाँ से उठ के चली जाती है अपनी मोम के पास। कहती है कि क्यों इतना भला बनने की कोशिश कर रही हो, सभी के सामने क्यों अपना नंबर बनाना चाहती हो। इन लोगों को तुम्हारी सच्चाई का नहीं पता है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई मैं जानती हूँ। अक्षरा जो होती है हाथों में पानी का गिलास लेकर रखती है, लेकिन बेचारी कुछ भी नहीं कहती है, सुन रही होती है कि आखिर मेरी बेटी मुझे ऐसे सबके सामने क्यों परेशान कर रही है। नायरा जो होती हैं वो कहती हैं कि तुम ये सोच रही होगी कि मैं तुम्हें यहाँ लाकर बहुत अच्छे से तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ, तुम्हारी फ्रेंडों को मिलवा रही हूँ, तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी बातें जो है भूल नहीं सकती। और याद रखना, जो पैसे तुमने नेगी अंकल को दिए थे, मैं सिर्फ उनको लुटाने के लिए तुम्हारे साथ आई हूँ। मैं मजबूर थी, मैं उस टाइम कुछ नहीं कर पाई। ये मैं सोचना कि तुम जीत गई मुझे यहाँ पर लेके आके। परिवार वाले जो होते हैं सभी देख रहे होते हैं उनके फ्रेंड्सों के सामने जो अक्षरा का तमाशा बना देती है जो नायरा होती है, लेकिन अक्षरा बेचारी कुछ नहीं कहती है। नायरा जो होती है बुरा भला सुना के वहाँ से चली जाती हैं। नैतिक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं रोक पाते हैं, वो अपने रूम में चली जाती हैं। नैतिक अक्षरा से बात करते हैं। अक्षरा जो होती है वो कहते हैं कि नैतिक, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और देखा ना तुमने, इसने सबके सामने कैसे मेरी बेइज्जती कर दी, और ये क्या बोल रही है, कहाँ जाएगी ये, इतने दिन बाद ये मेरे साथ वापस आई है और फिर जाने की बात करिए। नैतिक, मैं तुमसे प्रॉमिस चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरी बेटी यहाँ से नहीं जानी चाहिए। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि संभाल लो अक्षरा अपने आप को। सभी परिवार वाले जो होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर इन दोनों की बात इतनी क्यों बिगड़ रही है, ऐसी कौन सी बात है जो नायरा के मन में जो है इतना ज़्यादा घर कर गई है। नायरा जो होती है वो अपने रूम में जाकर रोने लगती है, कहती है कि हे गंगा मैया, जिस चीज़ से मैं भाग रही थी आपने मेरा उसी से सामना करवा दिया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। नैतिक जो होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। उधर कुहू जो होती है वो अपने घर जाकर नानी को सारी बात बताती है, कहती है कि दादी तुम्हें नहीं पता, नायरा दीदी ने बोला कि वो यहाँ सिर्फ 1 महीने के लिए आई हैं और चली जाएंगी। राशि जो होती है वो परेशान हो जाती है, कहती है कि मेरी बच्ची ने कब से तपस्या करके इस बच्ची को मांगा है और फिर वो आने के बाद जाने की ही बात कर रही है। मेरी तो समझ नहीं आता। मैं ऐसा करती हूँ फ़ोन मिलाती हूँ, लेकिन दादी जो होती है वो रोक लेती है, कहती है कि नहीं बड़ी बहू, तुम फ़ोन नहीं मिलाओगी, वो अक्षरा का मैटर वो अपने आप संभाल लेगी। अभी वहाँ पर सभी को जो है आपस में थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है। नायरा जो होती है वो रो रही है। उनके पापा उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि मेरी प्रिंसेस का दरवाज़ा नहीं खोलेगी। वो कहते हैं कि नहीं पापा, आपको जो भी कुछ बताना है आप उधर से बता दो, क्योंकि आपकी वाइफ ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो जो होती है नायरा अपने पापा से अपनी मम्मी की शिकायत कर रही होती है, कहती है कि मैं यहाँ से चले जाऊँगी नेकी अंकल के पैसे उतरने के बाद ही। नैतिक जो होते हैं वो हार मान जाते हैं और नीचे की तरफ कहा जाते हैं। अक्षरा उन्हें रास्ते में मिलती है। फिर इन सबके बीच में जो होता है एक प्लान होता है कि अक्षरा जो है घर छोड़ के जाने की बात कहती है। वो भाग के अपने रूम में चली जाती है, सामान वगैरह पैक कर रही होती है। सभी जो होते हैं ये देखकर सन रह जाती है कि आखिर अक्षरा कहाँ जाएगी। अब अक्षरा भी घर छोड़ के चली जाएगी। वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने वाले।